हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 क्यूरियोसिटी बुक के 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस को समझने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप क्लास 8 का किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुक में सबसे पहले आपको प्रोब एंड पॉन्डर का सेक्शन दिया जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज इट फील हार्डर टू पेडल अ बाइसाइकिल व्हेन गोइंग अप हिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड। यानी कि जब हम लोग एक बाइसाइकिल को, अपनी साइकिल को जो है ना चढ़ाई में चढ़ा रहे होते हैं, उस समय हमें बहुत ज्यादा मुश्किल क्यों होती है, वहीं पे जब हम फ्लैट ग्राउंड पे साइकिल चला रहे होते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दूसरा है, why it is easier to slip on a wet surface। यानी कि ऐसा आसान क्यों होता है। हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो गीला सरफेस होता है, जो सरफेस भींगा हुआ होता है, वहां पर हम आसानी से फिसल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। इसके बाद तीसरा है, why do we feel light or like we are floating just after our swing reaches its highest point and begins to come down। देखिए, ऐसा हमें अपने आप में हल्का क्यों लगता है, हम खुद में हल्का क्यों फील करते हैं, या फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम तैर रहे हैं। जैसे ही हमारा जो स्विंग है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है और तुरंत नीचे आने लगता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें खुद में हल्का महसूस क्यों होता है। ये सारी चीजें आपको सोचने को कही गई है। अब देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ना, इनका आंसर हमें कहाँ मिलेगा। इनका आंसर हमें मिलेगा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते हैं, हमें सारी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। It was a windy day. Sonali and Ragini were excited to go to cycling. Their summer vacation had just begun and they wanted to explore the beautiful landscapes around their village. After pumping air into their bicycle tires, they set off. As they rode through the village, the wind rushed past them. देखिए, एक जो है ना विंडी डे था, मतलब बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी उस दिन। और उस दिन सोनाली और रागिनी जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि वो लोग जो है साइकिलिंग पर जाने वाले थे। उनका समर वैकेशन अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ था और अब वो जो है ना चाहते थे कि उनके गांव के आसपास जो भी सुंदर सुंदर दृश्य है वो उनको एक्सप्लोर करें, उनको जाकर के देखें। अब जो वो क्या करते हैं, अब बाइसाइकिल निकालते हैं, अपना साइकिल निकालते हैं और बस निकल पड़ते हैं अपनी सैर में। एज दे रोड थ्रू द विलेज द विंड जस्ट पास देम। ओह नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड, सेड रागिनी स्माइलिंग। सोनाली रिप्लाइड, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, वी मस्ट पुश आवर पैडल हार्डर टू मूव फास्टर। देखिए, जैसे ही वो लोग निकलते हैं, तेजी से साइकिल चलाते हैं, वैसे ही जो है ना क्या होता है, जो हवा है बहुत तेज चलती है उस समय पे। तो उस समय रागिनी कहती है कि जो विंड है, जो हवा है, वो मुझे बहुत तेजी के साथ धक्का दे रही है पीछे की तरफ। इसी में सोनाली जो है वो स्माइल करते हुए कहती है कि हम आज जो है ना विंड के अगेंस्ट चला रहे हैं, हम साइकिल जो है विंड के उल्टी दिशा में चला रहे हैं। जिस तरफ हवा चल रहा है हम उसके उल्टी दिशा में ये जो साइकिल है वो चला रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने पैडल को जो है ना और भी तेजी के साथ धकेलना पड़ेगा, ताकि हम लोग और भी सही तरीके से और भी तेजी के साथ आगे बढ़ सके। देयर राइड टूक देम अप टू a long path to hilltop. Some parts of road were rough, where they found it hard to pedal, while other parts were smoother. When they reached the top and were enjoying the view, they heard thunder and saw flashes of lightning at a distance. Even though it looked beautiful, they decided to head back immediately. देखिए, अब जैसे जैसे वो लोग आगे चलते गए, अपने कोशिश करते गए, वो लोग जो है ना बहुत दूर जाकर के हिल टॉप पे चले जाते हैं, यानी कि चोटी टाइप का होगा, वहां पर वो चले जाते हैं। और वहां पे वो देखते हैं कि जब वो पूरा रास्ता तय करके आए हैं तो कुछ कुछ ऐसे जगह थे जहां पर वो देखते हैं कि रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा रफ था और वहां पे पैडल मारना जो है वो बहुत ज्यादा कठिन हो रहा था, आसानी से वहां पे साइकिल नहीं चल पा रहा था। वहीं पे कुछ ऐसे भी हिस्से थे रोड में जो बहुत ज्यादा स्मूथ थे, जहां पे साइकिल चलाना बहुत ज्यादा आसान था। तो जैसे जैसे वो टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वो लोग जो है ना वहां पे जो भी व्यू था, जो भी दृश्य था, उसे एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर है। लेकिन जैसे वो ऐसा करना शुरू करते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बिजली कड़कने लगा है और बादल जो है वो गरजने लगे हैं। बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। उसके बावजूद वो लोग जो है ना अच्छा अच्छा दृश्य देख रहे थे, उसके बावजूद जो है वो अब ये डिसाइड करते हैं कि अब वो जो है वापस चले जाएंगे। वो अच्छा दिख रहा था, वो सुंदर दृश्य था, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी से अब अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। ऑन द वे बैक व्हाइल पेसिंग अ हर्ड ऑफ शीप दे प्रेस्ड देयर बाइसाइकिल बेल्स एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज डायरेक्शन। जब वो वापस जा रहे थे तो वो देखते हैं कि उनके सामने जो है ना भेड़ों का एक गुच्छा आ गया है। भेड़ों का जो गुच्छा है वो वहां पर से पार हो रहा था। तो वो जो है क्या करते हैं, अपने साइकिल की जो घंटी है उसे बजाते
जाते हैं और जब देखते हैं कि वो नहीं हटे तो वो क्या करते हैं, अपने साइकिल का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं, भैरों से हटा लेते हैं। एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ हिल दे रियलाइज दैट देयर बाइसाइकल्स वर मूविंग डाउन एट अ ग्रेट स्पीड इवन दो दे वर नॉट पेडलिंग। सोनाली येल्ड, इट्स थ्रिलिंग, इट सीम्स समथिंग इज पुलिंग अस डाउन हिल, व्हाट इट कुड बी। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे वो हिल टॉप में थे ना पहले, तो जैसे जैसे वो हिल टॉप से नीचे आ रहे थे तो हिल के स्लोप से जैसे वो नीचे आते चले जाते थे, उन्हें लग रहा था कि उनका जो बाइसाइकिल है वो और भी ज्यादा तेज हो गया है, बहुत तेजी के स्पीड के साथ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। वो पैडलिंग कर भी नहीं रहे थे। देखिए जब हम लोग चढ़ाई से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें पैडलिंग की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है, हम आसानी से नीचे आते चले जाते हैं, बस सिर्फ पैर रख दीजिए, साइकिल में बैठ जाइए एंड फिर साइकिल जो है खुद ब खुद हमें नीचे लेकर के आ जाता है, हमें पैडलिंग नहीं करनी पड़ती है। वहीं पर जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं हमें बहुत ज्यादा पैडलिंग करनी पड़ती है। बस उसी चीज के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि जब वो दोनों नीचे आ रहे थे ना तब वो देखते हैं कि उनका स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सोनाली कहती है बहुत मजा आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब वो बोलती है कि देखो भाई ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या है जो हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, हम इतनी तेजी के साथ नीचे क्यों आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसके चलते हम इतनी तेजी के साथ नीचे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा बिल्कुल सही है कि जब भी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो हमें लगता है भाई बहुत आसानी से नीचे आ रहे हैं। तो हमारे मन में ये सवाल तो आएगा ही ना कि आखिर नीचे आते समय इतनी ज्यादा आसानी क्यों हो रही है, और ऊपर जब हम जा रहे थे उस समय हमें इतना ज्यादा पैदल क्यों करना पड़ रहा था, इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों हो रही थी। अब यहीं पर से टॉपिक आता है व्हाट इज अ फोर्स, यानी कि फोर्स क्या है। लेट अस स्टार्ट टू एक्सपीरियंस द पुश एंड द पुल। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पुश और पुल के बारे में समझने वाले हैं। एक्टिविटी 5.1 लेट अस एक्सप्लोर, टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, ट्राई मूविंग द बॉक्स इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ। देखिए हमें क्या बोला गया है कि हमें ना बहुत बड़ी सी पेटी लेनी है, कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है वो हमें लेना है, और हम उसे जितने भी डिफरेंट तरीके से मूव कर सकते हैं, धक्का दे करके, खींच करके, घसका करके, जैसे भी हम इसे मूव कर सकते हैं उस प्रकार से हमें उसे मूव करके ट्राई करना है। जो भी आप सोच सकते हैं, पुश करके, पुल करके, उसे ऊपर उठा लीजिए, उसे और धक्का दे दीजिए, उसे नीचे रख दीजिए उठा करके, आप जितना प्रकार से सोच सकते हैं ना आप उसको मूव करवाइए। आप अपने कंधे पर उठा करके उसको कहीं ले करके जाइए, या आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। डिड यू मूव द बॉक्स इन अदर वे दैट शोन इन फिगर 5.1, क्या आप कोई दूसरे तरीके से बॉक्स को उठा सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर 5.1 में दिखाया गया है। देखिए फिगर 5.1 में क्या दिखाया गया कि पहले वाली इमेज में एक बच्चा जो है वो धक्का दे रहा है, वहीं पे एक लड़की जो है दूसरे वाली इमेज में उसको बांध करके खींच रही है। तीसरे वाली इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि एक लड़का जो है उसे अपने हाथ में उठा करके मूव करवा रहा है। इन ऑल द वेज दैट यू माइट हैव यूज्ड टू मूव द बॉक्स यू हैड टू अप्लाई अ पुश और पुल टू द बॉक्स। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। देखिए अगर आप जितने भी तरीकों से उसे उठा करके ले जा रहे हो, धक्का दे करके ले जा रहे हो, घीस के ले जा रहे हो, खींच के ले जा रहे हो, हर एक केस में आपको ध्यान देना होगा कि आपको कहीं ना कहीं या तो उसे खींचना पड़ेगा या तो उसे धक्का देना पड़ेगा। अगर आप उसे मूव करवाना चाहते हैं तो आपको दो चीज तो करना ही पड़ेगा, या तो आप उसे धक्का दोगे नहीं तो आप उसे खींचोगे। जनरली जो पुश और पुल होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाई किया जाता है ना तो उसी को फोर्स कहा जाता है साइंस के हिसाब से, यानी कि विज्ञान के हिसाब से फोर्स क्या है, तो किसी भी प्रकार का अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में पुश या फिर पुल लगाते हैं, मतलब उसे धक्का देते हैं या फिर उसे खींचते हैं, तो वही फोर्स होता है। वही चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। अब अगला टॉपिक आता है व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड, यानी कि एक फोर्स, एक बल जो है वो उन बॉडीज के साथ क्या करता है जब भी उसे किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, तो फोर्स उसमें क्या क्या चेंजेस लाता है, आखिर उसके साथ क्या करता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ ऑल द टाइम ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। लेट अस रिकॉल सम ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस एंड एनालाइज देम। हम लोग जो है ना अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा पुश और पुल को एक्सपीरियंस करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम उसे रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ फील भी नहीं हो रहा है, लेकिन पुश और पुल हमें जो है वो हमेशा हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। अब हम यही सारे अनुभवों को याद करेंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे। तो एक्टिविटी 5.2 आता है लेट अस एनालाइज। थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर अ फोर्स पुश और पुल इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में सोचना है जहां पर पुश और पुल को अप्लाई किया जाता है, और टेबल 5.1 में वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे पूरी करनी है। इसमें दूसरा पॉइंट है एनालाइज ईच सिचुएशन एंड राइट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन टेबल 5.1। Some situations and their effects are already listed for you। यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है कि हर एक सिचुएशन को एनालाइज करना है और उन फोर्स का क्या इफेक्ट है वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है। और कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है तो उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक्शन, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, उस चलते हुए साइकिल को पकड़ के खड़ा हो गया है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें
इसमें कौन सा फोर्स वो लगा रहा है, ये किस टाइप का फोर्स होगा, तो ये पुल होगा। वो क्या करना चाह रहा है, वो हमारे साइकिल को पीछे से खींचना चाह रहा है। हम पैडल को पुश करके आगे भागना चाह रहे हैं और वो क्या कर रहा है, वो हमारे पीछे साइकिल को पकड़ करके पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। इफेक्ट स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल। अब देखिए इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, यानी कि जब वो पीछे से खींच रहा होगा तो उसके चलते होगा क्या, उसके चलते या तो ये होगा कि साइकिल बहुत ज़्यादा ताकत लगा दिया, या फिर हमारा साइकिल बहुत ज़्यादा धीरे होगा तो वो तुरंत रुक जाएगा साइकिल। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड में होंगे तो ये होगा कि हमारा जो स्पीड होगा वो कुछ पल के लिए कम हो जाएगा, फिर हमें पैडल मार करके अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर इस फोर्स को लगाने से, इस पुल फोर्स को लगाने से या तो स्पीड घट गया या फिर पूरा का पूरा मोशन जो हो रहा था वो रुक सकता है। दूसरा है हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट, यानी कि कोई व्यक्ति क्या करता है, एक बॉल जो है मूव करता हुआ आ रहा था, क्रिकेटर के सामने एक बॉल आया, उसने अपने बैट से क्या किया, उस मूविंग बॉल को दे मारा। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये, यहाँ पे फोर्स किस प्रकार का हुआ, पुल या पुश, तो पुश हुआ क्योंकि उसने धक्का दिया उस बॉल को, और उसके चलते इफेक्ट क्या हुआ, उसके चलते इफेक्ट ये हुआ कि बॉल जिस डायरेक्शन से आ रहा था अब वो उस डायरेक्शन से भटक गया है और अब वो किसी नए डायरेक्शन में जा रहा है। बस वही चीज यहाँ पे, वही इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर फोर्स का। अगला है प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून, मतलब कि एक फूला हुआ बैलून है एंड अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, अब आप उसमें जो है फोर्स लगा रहे हैं, उसे प्रेस कर रहे हैं, उसे दाब रहे हैं। तो ये कैसा फोर्स होगा, ऑब्वियस सा बात है पुश फोर्स होगा, हम एक तरह से उसे धक्का ही तो दे रहे हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, चेंज इन शेप ऑफ बैलून। अब देखिए इसका इफेक्ट ये होगा कि बैलून का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि बैलून अगर पूरा गोल होगा उसमें हम लोग उसे दाबेंगे तो वो अजब शेप का चला जाएगा, अजीब शेप का हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, एक साइड से उसका पूरा हवा टाइप का निकल जाएगा और दूसरे साइड वो मोटा हो जाएगा, तो उसका जो शेप है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ और भी अगर आप चाहो तो फोर्स एक्शन जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि कब क्या होता है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जांपल्स, डज द फोर्स कॉज द मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, कैन इट चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोला गया है कि आप इन एग्जाम्पल से क्या समझते हैं, क्या एक फोर्स जो है वो किसी मूव कर रहे ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, क्या वो उसके स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फिर क्या वो उसके ऑब्जेक्ट उस शेप के उस ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। आप यहाँ से क्या कंक्लूड किए हैं, क्या समझे हैं, क्या फोर्स जो है इन सारे कामों को कर सकता है। अब यहाँ पे आपको 3 इमेज दिया गया है, जहाँ पर पहले एक ड्रॉवर को पुल किया जा रहा है, खींच करके बाहर की तरफ निकाला जा रहा है, वहीं पे एक रबर बैंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी पुल कर रहे हैं और उसे खींच रहे हैं। वहीं पे यहाँ पर देखिए एक जो फीमेल क्रिकेटर है वो क्या कर रही है, बॉल को बाउंड्री लाइन में जाने से पहले रोक रही है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉल रुक भी सकता है और नहीं तो बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, जो बाउंड्री की तरफ पहले वो जा रहा था अब वो ग्राउंड की तरफ वापस जाने लगेगा, धक्का दे देगी तो। In everyday life, we come across many situations where a force is applied. For example, opening a drawer, stretching a rubber band, a fielder stopping a ball, kicking a football, applying brakes on moving bicycle, rolling a chapati और turning the steering of handle of an auto rickshaw। देखिए अगर आप अपनी डेली की जिंदगी में देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, जैसे कि अगर हमें ड्रॉवर को ओपन करना है तो हम लोग पुल फोर्स लगाते हैं, रबर बैंड खींचना है तो हम लोग उसमें पुल फोर्स लगाते हैं, एक फील्डर जो है बॉल को स्टॉप करता है तो वहां पर फोर्स लगता है, एक फुटबॉल को किया जा रहा है तो वहां पे पुश फोर्स लग रहा है, अगर हम लोग एक चलते हुए साइकिल को रोकना चाहते हैं तो वहां पर ब्रेक लगाया जाता है, अगर हम चपाती बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं तो उसको रोल करने के लिए, उसे गोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, अगर हमें एक ऑटो रिक्शा है वो चल रहा है उसको रोकना है या फिर उसमें हम लोग कहीं घुमाना है, किसी दूसरे डायरेक्शन में लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कही गई है। व्हाट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इन सारे फोर्सेस के चलते किसी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये आपको कहा गया है। द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट में, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि पहला है मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो पहले रेस्ट पर होगा अब वो मूव करने लगेगा, रुका हुआ होगा उस पर हम लोगों ने फोर्स लगा दिया, उसे धक्का दे दिया तो वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, यानी कि मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा था, अब चल रहा था, धीरे चल रहा था, फिर तेजी से चल रहा था, दो केस हो सकता है। अब अगर हम उसमें ऐसा फोर्स लगा देंगे कि धीरे चल रहा था तो तेज हो जाए और तेज चल रहा था तो धीरे हो जाए, मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाने से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट होगा वो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा होगा, अब हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगा देंगे जिससे क्या होगा, उसके मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है। चौथा है ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऐसा लगाएंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगा। इससे क्या हुआ,
हुआ, इससे ये हुआ कि फोर्स लगाने से हम लोग देखें अभी 3-4 चीज जो है वो हुआ, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया या फिर मूव करने लगा। 2 चीजें हो सकती है पहले तो। उसके बाद हो सकता है कि अगर वो तेजी से चल रहा था तो वो धीरे हो जाएगा, धीरे चल रहा था तो तेज हो जाएगा। फोर्स ये भी कर सकता है। तीसरा, फोर्स ये भी कर सकता है कि उसका डायरेक्शन को चेंज कर देगा। फोर्स ये भी कर सकता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज कर देगा। मतलब फोर्स लगाने से हमें बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, यानी ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक चीज हो जाए या फिर सारी चीजें हो जाए। मैंने आपको 2 बार समझा दिया यहाँ पर कि हो सकता है वो रेस्ट से मूव करने लगे, मूव से रेस्ट में आ जाए, ये सारी चीजें हो सकती है। उसका स्पीड चेंज हो जाए, धीरे से तेज हो जाए, फिर तेज से धीरे हो जाए, ये सारी चीजें उसके साथ हो सकती है। हो सकता है कि सारी चीजें एक साथ भी हो जाए। Does this mean that whenever there is a change in speed or direction or the change in shape, a force is acting on the body? यहाँ पे बोला गया है कि क्या इसका मतलब यही हुआ कि जब भी किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसका शेप अगर चेंज हो जाए तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उस पर कहीं ना कहीं एक फोर्स लगा होगा तभी ये सारी चीजें हुई है? यस, नन ऑफ दिस टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर एक लड़की कह रही है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बिना फोर्स के बिना हो जाए। मतलब कि कहने का मतलब है कि इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना फोर्स के हो जाए। अगर किसी का डायरेक्शन चेंज हुआ है तो फोर्स के चलते हुआ है, किसी का शेप चेंज हुआ है तो फोर्स के चलते हुआ है, किसी का स्पीड चेंज हुआ है तो फोर्स के चलते हुआ है, कोई पहले चल रहा था रुक गया है तो वो भी फोर्स के चलते हुआ है, और कोई पहले रुका हुआ था अब चल रहा है तो वो भी फोर्स के चलते हुआ है। मतलब ये सारे इवेंट्स जो है वो फोर्स के चलते ही होंगे, फोर्स के प्रेजेंस में ही होंगे। अगर फोर्स नहीं है तो ये सारे इवेंट्स का होना पॉसिबल नहीं है। A step further, suppose an object is at rest. Does it mean that no force is acting on this object? It means that force acting on the object are balancing one another. You will learn about balanced forces in higher grades. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे फिलहाल किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा है? क्या ऐसा होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट पर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ये चीज आपसे पूछा गया है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना तो उस पर भी बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो लग रहे होते हैं, जिनके बारे में आप लोग हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। इट मींस दैट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग ईच अदर। देखिए इस केस में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट पर है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो फोर्स वहां पे लग रहा होगा ना वो सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, जिसके चलते वो मूव नहीं कर पाता है, वो वहीं पे रेस्ट पे रहता है। लेकिन अगर फोर्सेस को किसी प्रकार से हम लोग अनबैलेंस कर दें तो वो क्या होगा, वो मूव करना शुरू कर देगा। यू विल लर्न अबाउट बैलेंस फोर्सेस इन हायर ग्रेड्स। अब कौन कौन से फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं वो आप लोग हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे, आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एंड नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 8 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर ना आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप लोग क्लास 8 का कोई भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहां पर से देख सकते हैं, और अगर आप साइंस का कोई भी दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, हर एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आर फोर्सेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोला गया कि क्या जो फोर्सेस है, क्या जो बल है वो इंटरेक्शन है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में। मतलब जब फोर्स लग रहा होता है तब क्या दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है या फिर क्या होता है? तो आइए इनको हम लोग पढ़ते हैं। When you push a table, your hand is the one object applying force on another object, that table. Here we say that your hand and the table are two objects interacting with each other. मान लीजिए आप क्या करते हैं, अपने हाथों से एक टेबल को पुश करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो हाथ है ना वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है, वहीं पे टेबल जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि उस फोर्स को फील कर रहा है। आपने फोर्स लगाया उस टेबल पर एंड वो जो टेबल है वो फोर्स को फील करते हुए पीछे चला गया। मतलब यहाँ पे वो वाला फील नहीं है जो फील हम लोग करते हैं, वो वाला फील नहीं है। मतलब ऐसा है ना कि उस टेबल को लगा फोर्स आ रहा है एंड फोर्स के चलते वो जो टेबल है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। हियर वी से दैट योर हैंड एंड द टेबल आर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक हमारा हाथ था और एक टेबल था, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, दो ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में आकर के इंटरेक्ट किए एंड यहाँ पे हमें फोर्स का एग्जांपल देखने को मिला। थिंक ऑफ ऑल द एक्शंस लिस्टेड इन टेबल 5.1. हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस? Do you notice that forces result only when two objects are interacting in some way or the other? From these examples,
वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि टेबल 5.1 में आपको जो भी एक्शंस दिए गए हैं उनके बारे में सोचिए और हर एक एक्शन में जो है ना कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व थे आपको उसके बारे में यहाँ पे सोचना है। अब यहाँ पर आपको ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग उसको देखोगे तो आप लोग ये नोटिस करोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, किसी भी फोर्स में जो भी फोर्स लग रहा है, हर एक फोर्स के केस में हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम दो ऑब्जेक्ट जो है ना आपस में इंटरेक्ट कर ही रहे एक दूसरे से, तभी जाकर के एक फोर्स का रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। और इन एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं, हम लोग ये यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कम से कम दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में इंटरेक्ट करने ही चाहिए, तभी जो फोर्स है ना वो काम में आता है, तभी जो फोर्स है वो सामने हमें दिखाई देता है। अगर दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम नहीं करेंगे, मिलकर के आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हमें फोर्स दिखाई नहीं देगा। ए फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन रिटन विद अ स्मॉल एन एंड इट्स सिंबल इज एन। देखिए यहाँ पे आपको फोर्स का पूरा डेफिनेशन बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि फोर्स जो है ना वो पुश या फिर पुल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है। एंड ये पुश और पुल किसकी वजह से होता है, तो जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं या फिर जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके रिजल्ट से जो पुश और पुल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। यानी कि फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट का जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पर जरूरी बताया गया है। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन रिटन विद अ स्मॉल एन एंड इट्स सिंबल इज एन। यहाँ पे आपको एसआई यूनिट बताया गया फोर्स का, जिसका एसआई यूनिट क्या है, जिसका एसआई यूनिट है न्यूटन और इसका जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल एन। A step further, when you push the table with your hand, did you feel a force on your hand too? The moment you stopped pushing, the force on your hand disappeared. Whenever two objects interact, each object experiences a force from the other. As soon as the interaction ceases, the two objects no longer experience the force. यहाँ पे बोला गया है कि जब आपने अपने हाथ से टेबल को पुश किया था, धक्का दिया था, तो क्या आपके हाथ पर भी कोई फोर्स आपको फील हुआ था? क्या आपको ऐसा लगा था कि जब आपने टेबल को धक्का दिया तो उस टेबल के चलते भी आपके हाथ में कुछ फोर्स लगा हो? क्या आपने इस चीज को फील किया? और एक ऐसा मोमेंट जब आपने उसको धक्का देना बंद कर दिया, मतलब आप एक टाइम पीरियड तक उसको धक्का देते हैं, उसके बाद उसको धक्का देना बंद कर देते हैं, तो आपके हाथ में जो फोर्स लग रहा था वो भी क्षण भर के लिए गायब हो जाता है। मतलब जैसे आपने उसे धक्का दिया वो फोर्स क्षण भर आपके हाथ में लगा एंड जैसे आप अपने हाथ को हटाते हैं वो क्षण भर में आपके हाथ से गायब हो जाता है। Whenever two objects interact, यानी कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंटरेक्ट किए हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं फोर्स फील होता ही है। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होता है। मतलब जब आपने उस टेबल को धक्का दिया तो आपने टेबल पे तो फोर्स लगाया ही लगाया, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपने तो फोर्स लगाया ही, साथ ही साथ उस टेबल ने भी आपके हाथ पर फोर्स लगाया। और जैसे ही वो इंट्रैक्शन खत्म होता है, जैसे आप अपने हाथ को हटा लेंगे धक्का देकर के, जैसे आप अपने हाथ को हटा लेंगे या फिर जैसे ही दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो खत्म होता है, वैसे ही वहाँ पे जो फोर्स लग रहा था ना, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वह फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद कर देते हैं। दोनों में किसी को भी फोर्स का अनुभव अब नहीं होता है। मतलब आपने फोर्स लगाया, अपने हाथ को हटाया, अब दोनों के दोनों का जो फोर्स है वो गायब हो गया। ना आपके हाथ में फोर्स लग रहा है और ना ही उस पे वो फोर्स जो आप लगा रहे थे ना उस पे वो फोर्स लग रहा है। भले उस पे कोई दूसरे फोर्सेस लग सकते हैं जिसके बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल मैं वो फोर्स की बात कर रहा हूं जो आप उसमें लगा रहे थे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे आपको जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं ना, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, तो आप लोग अगले पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक पार्ट में कवर करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। आई होप आपको आज मैंने जो भी चीजें समझाई है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। आप लोग अगले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, जहां पर हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।